हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्स के न्यूमेरिकल्स जो है और आगे के देखते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यहाँ पे दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक ये है, इसका मास हमने m1 मान लिया, ठीक है। और दूसरा ब्लॉक ये है, इसका मास हम लोग ने m2 मान लिया। ये एक दूसरे से सटा के रखे हुए हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो m1 वाला ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स F लगाया, ठीक है। तो जैसे आप इस पे फोर्स F लगाओगे तो ये आगे की तरफ चलना चाहेगा। तो जब ये आगे चलना चाहेगा तो ये इसको पुश करेगा, यानी इस वाले ब्लॉक ने इससे फोर्स लगाया होगा। उस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक के साथ साथ ये वाला ब्लॉक भी आगे की तरफ चलने लगेगा, यानी इन दोनों में एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो एक्सेलरेशन हमने A मान लिया है, ठीक है। अब अगर हम लोग इन दोनों के लिए अलग अलग फोर्सेस को देखें कि इस पे कितने फोर्सेस लगे और इस पे कितने फोर्सेस लगे, जरा देखते हैं। तो अगर हम इस वाले ब्लॉक की बात करें, देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन वगैरह है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा वेट, वो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो केवल हम उस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, ठीक है। तो इधर से इस पे फोर्स लगा F, ठीक है। अब जब इसने इसको पुश किया होगा तो एज अ रिएक्शन ये वाला ब्लॉक इसको इधर पुश करेगा। तो जिस फोर्स से पुश किया वो फोर्स हम लोग F1 मान ले रहे हैं। तो इस पे ये दो फोर्स लग रहे हैं, एक F और एक F1। अच्छा, अगर M2 की बात करें, ये तो हो गया M1। अगर हम लोग M2 की बात करें तो देखिए M2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो ये M2 है। तो M2 पे केवल एक फोर्स लग रहा होगा, वो वाला फोर्स होगा जिस फोर्स से इसने इसको पुल किया होगा, पुश किया होगा। तो वो फोर्स होगा F1, ये हो गया F1, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग ने नेट फोर्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है ना, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, माइनस करके। तो ज्यादा वाले फोर्स में कम वाले फोर्स को माइनस कर दिया, और नेट फोर्स का मामला होता था M इंटू ए, तो M1 इंटू ए। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकेंड वाले को देखिए, इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है और F1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको दी गई होंगी, M1 M2 की, F की वैल्यू दी गई होगी। अब हमको A की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, जो F1 की वैल्यू आई ना M2A, वो यहाँ उठा के रख दी। जब रखते हैं तो देखिए क्या होगा, F माइनस M2A इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू ए। अब ये माइनस का M2A उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला फोर्स जब उधर जाएगा M2A तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो F इक्वल टू आ जाएगा M1 इंटू ए प्लस M2 इंटू ए। यहां से एक कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा M1 प्लस M2। अब ये M1 M2 अपॉन में चला आएगा, तो A इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2। इस तरीके हम लोग उन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। F आपको दिया गया होगा, M1 M2 आपको दिए गए होंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे और हम लोग अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये हम लोग ने निकाल लिया कॉमन एक्सेलरेशन। अब उसने पूछा था जरा F1 की वैल्यू बताइए कि इस वाले ब्लॉक ने इसको कितने फोर्स से पुश किया होगा, ठीक है, या इस वाले ब्लॉक ने इसको कितने फोर्स से जो है अपोजिट डायरेक्शन में पुश किया होगा। तो ये जरा देखते हैं। तो अब हमें निकालना है F1। देखिएगा, अभी हम लोग ने इक्वेशन बनाई थी सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए, इसके लिए क्या बनाई थी आपको याद होगा, F1 इक्वल टू M2 इंटू ए बनाई थी। यहां उठा करके ए की वैल्यू रख देंगे, तो F1 इक्वल टू आ जाएगा M2 और ए की वैल्यू हो गई F अपॉन M1 प्लस, सारी वैल्यू आपको दी गई होगी, M1 M2 की, F की वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। होप स्टूडेंट्स आपको ऐसे अच्छे समझ आ गया होगा। जैसे ये दो ब्लॉक है, मे भी आपको 3 ब्लॉक्स भी दे सकता है, तो भी आपको ऐसे इक्वेशन बना लेनी है। पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेना है, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, तो जो जो वैल्यू आपको नहीं फाइंड आउट होगी वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
बेस्ट स्टूडेंट देखिए न्यूमेरिकल कैसा है। अभी हम लोग को 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक जिसका मास हम लोग ने मान लिया m1, सेकेंड ब्लॉक जिसका मास हम लोग ने मान लिया m2 और थर्ड ब्लॉक जिसका मास है m3, ठीक है। अब है क्या, ये दोनों ब्लॉक को एक स्प्रिंग से हम लोग ने बांध दिया और ये दोनों ब्लॉक को दूसरी स्प्रिंग से हम लोग ने बांध दिया, ठीक है। हमने क्या किया, अब वो ये भी बोल सकता है कि इधर फोर्स लगाया या ये भी बोल सकता है इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया। फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे एक फोर्स लगाया F, ठीक है। जैसे वो फोर्स लगाएगा तो ये वाला ब्लॉक आगे जाना जाएगा, तो इस वाले ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेगा, तो इस वाली स्प्रिंग में टेंशन आएगा, वो T1 मान ले रहा है। ऐसे इस वाले में T2 टेंशन आएगा। अब इस ये वाला ब्लॉक इसको ऐसे खींचेगा तो यहाँ वाले से टेंशन ऐसे लगेगा। आपको बताया था ना, टेंशन हमेशा ब्लॉक से दूर की तरफ लगेगा। तो ये हमने सारे टेंशंस स्ट्रिंग में बना लिए हैं। इसमें T1 मानेंगे, इसमें T2 मानेंगे। स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन भी अलग अलग होगा। और इस पे जो फोर्स लगाया है उसने F। फिर वही काम करना है हमको, तीनों ब्लॉक्स के लिए अलग अलग जो है फोर्सेस को देखना है कि किस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लगे। तो पहले हम फर्स्ट वाले ब्लॉक को देखते हैं। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक पे केवल एक फोर्स लगा है T2। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखनी हो तो नेट फोर्स जो हो गया T2 इक्वल टू होता है M इंटू ए, तो M1 इंटू ए। इन सब का एक्सप्रेशन हमने A मान लिया, ठीक है, कॉमन एक्सप्रेशन। तो M1 इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकेंड वाले ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो उस पे देखिए इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है T2। अभी ये ब्लॉक इधर मोशन कर रहा है, यानी ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो नेट फोर्स हो गया T1 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा M2 इंटू ए, ठीक है, M इंटू ए। अभी क्या करते हैं हम लोग, यहां से देखिए T2 की वैल्यू आई ना M1 इंटू ए, यहां उठा के रख देते हैं। तो T2 की जगह आ गया M1 इंटू ए इक्वल टू M2 इंटू ए। ये उधर चला जाएगा तो T1 इक्वल टू आएगा M2 इंटू ए प्लस M1 इंटू, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए थर्ड वाले ब्लॉक को देखते हैं। तो हम लोग थर्ड वाले ब्लॉक को देखें तो उसपे कितने फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है F और ऐसे लग रहा है T1। अब F ज्यादा होगा क्योंकि इस तरफ मोशन कर रहा है, तो F माइनस T1 इक्वल टू M3 इंटू ए, ठीक है। अभी T1 की ये जो वैल्यू आई यहाँ उठा के हम लोग को रखनी है, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो ये वाला भी हटा देते, ये वाला भी हटा देते। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये वाली इक्वेशन में T1 की वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो F माइनस T1 की जगह आ जाएगा M1 पहले लिख ले रहा है और M2 वाला बाद में लिख ले रहा है, इक्वल टू हो जाएगा M3 इंटू ए। अब ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर ए सब में कॉमन आ जाएगा, तो F इक्वल टू आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और ए सब में कॉमन आ रहा होगा। देख सकते हैं आप, ये उधर जाएगा तो ये माइनस के थे दोनों प्लस के हो जाएंगे, फिर ए कॉमन आ जाएगा तो M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ए का फॉर्मूला बन जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखिए F आपको दिया जाएगा न्यूटन में, कितना फोर्स लगाया था, M1 M2 M3 सब पता होगा, तो आप वैल्यूज को पुट कर देंगे और यहाँ से कॉमन एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर वो आपसे T1 T2 की वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे, तो आपको अगर याद हो अभी हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था, जैसे देखिए M1 के लिए जो हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था, इक्वेशन लिखी थी, तो वो थी T2 इक्वल टू M1 इंटू ए। अभी ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ए की वैल्यू जो है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो T2 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए अगर हमको T1 निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए जब इस वाले ब्लॉक के लिए जो हम लोग ने इक्वेशन बनाई थी तो बनी थी T1 माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू ए। ये बनी थी इक्वेशन। T1 ज्यादा था T2 कम था, तो नेट फोर्स T1 माइनस T2 अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि इक्वल टू M2 इंटू ए। ए की वैल्यू
F/m1 प्लस m2 प्लस m3 वो रख देंगे। T2 यहाँ से फाइंड आउट कर चुके होंगे, ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हम लोग T1 की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो पुली से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ये एक पुली लगी हुई है, इससे होके एक स्प्रिंग का एक पार्ट इस साइड एक पार्ट इस साइड है। इसे दो ब्लॉक हमने कनेक्ट कर रखे हुए, इसका मास m2 है और एक ब्लॉक ये है, इसका मास m1 है। ठीक है, अब ये आपको गिवन होगा कि m1 ज्यादा है कि m2। हमने भी मान रखा है कि m1 ज्यादा है। अगर m1 ज्यादा है तो m1 नीचे आ रहा होगा और m2 ऊपर आ रहा होगा, यानी m1 का जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा और m2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अब अगर m2 ऊपर जा रहा है तो पक्का टेंशन इसको ऊपर खींच रहा होगा। और अब ऐसे भी हम लोग ने आपको पढ़ा हुआ है कि जो टेंशन हमको लगाना है वो ब्लॉक से दूर लगाना है। तो ये तो होगी टेंशन। अभी वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, जिसपे जो वेट होगा वो होगा m2 इंटू जी नीचे की तरफ, और इस पे जो वेट होगा m1 इंटू जी नीचे। ठीक है, अब दोनों ब्लॉक्स पे हम लोग ने फोर्सेस को बना लिया कि किस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं। अब कुछ नहीं करना, हमें इनके लिए क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है नेट फोर्स की और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे अभी हमने दोनों मेथड्स में किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग m2 के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स कम होगा। तो इसकी इक्वेशन बनेगी T माइनस m2g इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी m2 इंटू ये बन गई m2 के लिए इक्वेशन। अब m1 की इक्वेशन बनाओ, तो अगर ये नीचे जा रहा है तो m1g ज्यादा होगा, तो m1 इधर ही बना लेते हैं, तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ये बन गई इसकी इक्वेशन। अभी हमको क्या निकालना है, a निकालना है और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बार हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करा। जैसे आप ऐड कर रहे होगे इन दोनों इक्वेशन को तो t से t कैंसिल हो जाएगा, आएगा m1g माइनस m2g। इन दोनों को ऐड कर रहे होगे तो ये कॉमन मिल जाएगा, तो आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, उसी तरीके यहाँ पे g कॉमन हो जाएगा तो ये बन जाएगा m1 माइनस m2g। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये m1 प्लस m2 अपॉन में चला जाएगा, तो m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस ये आपकी कॉमन है, जो उनका एक्सप्रेशन होगा दोनों ब्लॉक्स का, उसकी एक्सप्रेशन बन करके आ गई। तो कुछ नहीं करना, हमको दोनों ब्लॉक्स के लिए इक्वेशन लिखनी है नेट फोर्स की। इक्वेशन लिख करके उन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर रखा है, तो t से t कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा m1g माइनस m2g, g कॉमन ले लिया, यहाँ a कॉमन ले लिया, फिर ये वाली चीज अपॉन में आ गई, तो a की वैल्यू आ गई m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्या निकालना है, जैसे ये एक्सप्रेशन हम लोग ने a के लिए बनाया हुआ है, अब t के लिए बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो अभी हम लोग ने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस की अलग दोनों साइड्स को डिवाइड करा लिया। तो जैसे आप डिवाइड कराओगे इन दोनों साइड्स को आपस में, इधर ये बन के आएगा। जैसे डिवाइड कराओगे a से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक और तरीका था कि जो a की वैल्यू आई है ना वो आप यहाँ पुट कर दो तो भी t की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अभी m1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा t इंटू m1 माइनस m1 m2g। m2 का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा m1 m2g माइनस का t इंटू m2। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी m1 m2g वाले टर्म इधर ले आएंगे और ये वाला टर्म इधर ले आएंगे। तो जब ये वाला टर्म आप उधर भेजोगे तो m1 m2g था, एक और जाएगा m1 m2g, दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 2m1 m2g। ठीक है, और जब इसको इधर लाओगे ये होगा t इंटू m1, वो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा t इंटू m2। ठीक है, अभी t कॉमन ले लोगे हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू 2m1 m2। ओके स्टूडेंट्स,
कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ये वाले टी वाले टर्म को इधर ले आए, M1 M2 G को उधर ले गए, ये माइनस का था प्लस हो गया, दोनों सेम टर्म है ऐड हो गए, फिर ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो गया, टी कॉमन था दोनों में, कॉमन ले लिया, अब ये वाला टर्म जो है अपॉन में आ जाएगा, तो 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस ये आपका एक्सप्रेशन बन करके। ओके स्टूडेंट्स, आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नया जो है न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ था टेबल पे, ठीक है, एक ऐसे पुली अरेंज की हुई है हम लोगों ने, और एक स्प्रिंग से इस ब्लॉक को ऐसे बांधा हुआ है, जिसका मास मान लीजिए M1 है, ठीक है, और यहां से एक ब्लॉक को हैंग कर दिया ऐसे, इसका मास हो गया M, ठीक है। अभी है क्या, इस वाले ब्लॉक पे एक हमने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है। अच्छा, फिर ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इस पे वेट लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन दोनों कैंसिल हो गए होंगे, यानी इस पे कोई फोर्स नहीं होगा, ये स्मूथ टेबल मान रखी, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो इस पे तो वेट लग रहा होगा, तो ये नीचे जा रही होगी, यानी ये ब्लॉक आगे आ रहा होगा, ये ब्लॉक नीचे, यानी ये मोशन में होगा इस डायरेक्शन। फिर हमने एक फोर्स लगाया है, ये फोर्स आपको गिवन है 0.1 किलोग्राम वेट, ठीक है। किलोग्राम वेट को न्यूटन में चेंज करने के लिए हम लोग G यानी 9.8 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो वो न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। ये फोर्स लगने के बावजूद ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो फोर्स होगा इस स्प्रिंग के टेंशन को ओवरकम नहीं कर पा रहा होगा। तो देखिएगा है क्या, जरा हम लोग फोर्सेस बना लेते, तो इसका वेट नीचे लगेगा, वेट होता है M इंटू G, बना लिए, ये नीचे जा रहा होगा तो इस स्ट्रिंग के थ्रू इसको खींच रहा होगा, यानी टेंशन ऐसे लगेगा, और ये टेंशन ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, इसीलिए ये इस तरफ जा रहा है। अच्छा, इस पे टेंशन ऐसे लगेगा, इस पे टेंशन ऐसे, टेंशन हमेशा ब्लॉक से हम लोग को क्या करना है, दूर की तरफ लगाना है। तो हम लोग ने सारे फोर्सेस बना लिए। अभी उसने आपको क्या दिया है कि M1 M2 दोनों के मास इक्वल है और दोनों आपको दिए गए हैं 0.2 किलोग्राम, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये जो कॉमन एक्सलेशन है दोनों ब्लॉक्स का वो फाइंड आउट करना है। तो आपको ये न्यूमेरिकल सुना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका सेम है, इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। जैसे बताइए अगर हम लोग इसके लिए इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स माइनस करके निकाला जाएगा। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी T माइनस F इक्वल टू M1 इंटू, ठीक है। बोलिए, अभी क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं F की वैल्यू है 0.1 किलोग्राम वेट, इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए G का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया न्यूटन, ठीक है। M1 की वैल्यू दी गई 0.2 और A हमको फाइंड आउट करना है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक 2 ये जो है इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो ब्लॉक 2 की अगर आप बात करिए तो ब्लॉक 2 की इक्वेशन क्या बनेगी, ये नीचे की तरफ मोशन कर रहा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, M2G माइनस टी इक्वल टू M इंटू ए, यानी M2 इंटू ए। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, M2 है 0.2 इंटू G माइनस टी इक्वल टू M2 है 0.2 इंटू ए, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, जैसे आप इन दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन बन गई 2। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। जैसे आप ऐड करोगे तो देखो माइनस टी प्लस टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हटा देते हैं। ये दो इक्वेशन आप देख लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। जैसे ऐड करेंगे तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बचेगा 0.2G और माइनस का 0.1 और यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 0.4 इंटू, ठीक है। अब ए हम लोग को फाइंड आउट करना था,
कैसे फाइंड आउट करेंगे? 0.2g माइनस 0.1g, ये 0.1g ही बचेगा और इक्वल टू आ जाएगा 0.4 इंटू 8। यहाँ से ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो ये अपॉन में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू। ठीक है, इस तरीके हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। मान लीजिए टेंशन निकालना, तो देखिए जी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू भी निकालनी है, दोनों वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हम लोग टेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके ये सारे मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू लॉट।